हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन IMSA ऑनलाइन कोचिंग क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के उस पर डिपेंड है। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में है हम 1.1 प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ हम गौर कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ जब हम गौर करेंगे तो सबसे पहले आपको एक्टिविटी दी गई है, आपने वहाँ पे देखा होगा। एक्टिविटी में बोला है तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसका क्या बोलना है कि ये जो एक्टिविटी दी है आपको, ये आप कंप्लीट करो। जो मैंने रेड में बॉक्स किए ये सारे कंप्लीट करो यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं आपको आज क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये एक्टिविटी करवा दूंगा, उसके बाद मैं 4 एग्जाम्पल्स आज करवा दूंगा। बाकी के रिमेनिंग एग्जाम्पल्स आपको करके देखने हैं। इफ यू हैव एनी डाउट आप बता सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको 2 इक्वेशन दिए गए। कौन सा 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। अभी देखो, आपको पता है कि मैंने इससे पहले भी आपको समझाया है, अगर आपके यहाँ पे 5, 2, 3, 3 ऐसे कुछ वैल्यूज है तो आप इस यहाँ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसको ऐड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस है। प्लस और माइनस से कैंसिल हो सकते हैं, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो सकते हैं, मतलब ये प्लस और माइनस को मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। और जो रिमेनिंग टर्म है मेरे ब्रैकेट में, वो रिमेनिंग टर्म क्या आ जाएंगी। देखो 5 + 2 क्या होता है, 7 क्या आ जाएगा, 7x क्या आ जाएगा, 7x। इसको मैं ब्लू में लिख देता हूँ 7x। ओके, तो 7x आ गया। अभी 7x आ गया और 9 + 12 कितना होता है, 9 + 12 कितना होता है। आप बोलेंगे सर 21, क्या होगा 21, समझ रहे हो। तो देखो एकदम इजी था, कुछ नहीं था इसमें। उसके बाद देखो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 को डिनोमिनेटर में लाना पड़ा। यहाँ क्या आ जाएगा 21/7। तो 7 कितने का 21 होता है, 7 3 सा 21 होता है। तो 7 1 7 7 3 सा 21। सो x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, 3 आ गई। ओके, दिस इज योर x की वैल्यू 3। ठीक है, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3 आ गई। यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। ओके, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू जब 3 मिली है, अभी आपका अपना क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमको पता है कि हम क्या सीख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सीख रहे हैं। और हम कौन सा उसमें टॉपिक सीख रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या बोलता है, अगर आपकी x की वैल्यू निकली है तो आप y की वैल्यू निकालने के लिए ढूंढो। तो कैसा ढूंढना है अभी देखते हैं हम। देखो अभी आपको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यूज दी है, पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। कौन से इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन 1 में। जब इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगा तो x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। यहाँ मैं क्या करूंगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5 3 कितना होता है, 15 होता है। इसका जो कैलकुलेशन आएगा 5 3 कितना आएगा, 5 3 क्या होता है, 15 होता है। और 15 को क्या करना पड़ेगा हमको, 9 में से माइनस करना पड़ेगा। 15 को क्या करना पड़ेगा, 9 में से आपको माइनस करना पड़ेगा। जब आप 15 को 9 में से माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 9 - 15 बड़ी जो संख्या है वो क्या है, 15 है। और उसको क्या है, नेगेटिव साइन है। मतलब 9 - 15 आपका कितना होगा, 9 - 15 कितना होगा आपका, -6 होगा। कितना होगा, -6। सिंपल है, 9 - 15 कर लो आप। ठीक है, -6 होगा। अभी क्या करना है आपको, आपको पता है कि बाय 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, राइट। और यहाँ से अगर आप इसको एक्सपांड करते हो तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, तो ये जाएगा -2। ठीक है, तो y की वैल्यू आपको मिल गई क्या, -2। तो y की वैल्यू मिल गई -2। और उसमें यही पूछा है कि ये सॉल्यूशन x और y क्या रहेंगे। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 3, एंड y की वैल्यू मिल गई -2। x की वैल्यू मिल गई आपको 3 एंड y की वैल्यू मिल गई आपको -2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं था इस एक्टिविटी में, आपको डायरेक्ट सारी चीजें आई थी, दी थी, बस आपको क्या करना था, उसे सॉल्व करना था और उसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना था। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ एक्टिविटीज आती है एग्जाम में, आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उस क्वेश्चन से आपको अच्छा टैकल होगा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सेट 1.1 में। ठीक है, 3a + 5b = 26। ठीक है, 3a + 5b = 26 को ऊपर लिख लेता हूं मैं, 3a + 5b = 26। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो व्हाट अबाउट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपका, इक्वेशन नंबर 2 है आपका a + 5b = 22। इक्वेशन नंबर 2 है। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आपने को गिवन दिया है। अब इसमें से आपको क्या निकालना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे x और y नहीं है, यहाँ पे क्या है, a और b है। और दिस इज आल्सो वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस हो रही होगी कि यहाँ पे देखो 5b और यहाँ पे भी 5b है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है आपका 5b है। और ये 5b आपको क्या दिखाता है कि आपकी सेम टर्म है। मतलब ये आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ डायरेक्ट क्या करना है आपको,
यहाँ से आपको डायरेक्ट क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। और मैंने आपको पहले ही बोला जब भी सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होती है, चेंज होती है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। एंड 3a माइनस a इज यू नो दैट 3a माइनस a होता है 2a, राइट। एंड प्लस और माइनस क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, और जो रिमेनिंग टर्म बचती है वो क्या बचती है देखते हैं हम। आपको पता है 26 माइनस 22, 26 माइनस 22 क्या बचते हैं 4 इजीली। और यहाँ से आपकी जो a की वैल्यू निकल जाएंगी वो निकल जाएंगी 4/2 एंड a इक्वल टू क्या निकल जाएगा 2। सिंपल, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। a की वैल्यू क्या निकल गई आपकी 2, ठीक है। प्रॉपर आपने लिखना है इसको आपकी किताब में ताकि आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। अभी देखो एक काम तो हो गया अपना, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या बोलता है कि आपकी एक वैल्यू निकलेगी, दूसरी वैल्यू को आपको वो वैल्यू निकल के एक हर इक्वेशन में पुट करना है। तो देखो इसमें से मैं अगर कोई भी इक्वेशन ले लूँ तो आप पुट कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाला इक्वेशन ले लेता हूँ। सेकंड वाला इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 है तो थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से पुट इन इक्वेशन, ठीक है, पुट a इक्वल टू 2, ठीक है, a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। सो a इक्वल टू 2 आपको कौन से इक्वेशन में पुट करना है 2। तो जब a इक्वल टू 2 आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा ये y प्लस 5b इक्वल टू 22, ठीक है, y प्लस 5b इक्वल टू 22। तो यहाँ से आपका जो सोल्यूशन आएगा वो कैसे आएगा देखते हैं हम। यहाँ से आप क्या कर लो 5b इक्वल टू 22 माइनस क्या हो जाएगा 22 माइनस क्या हो जाएगा 22 माइनस 2, 22 माइनस 2 तो 5b इक्वल टू 22 माइनस 2 होता है 20। सो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/5 एंड द रिमेनिंग आंसर जो मिलेगा हमें 5 1 5, 5 2 10, 5 15, 5 4 20। सो b इक्वल टू आपको मिल रहा है 4। क्या मिल रहा है 4, क्योंकि 5 4 क्या होता है 20। सो b इक्वल टू 4 मिल गया और a इक्वल टू आपको 2 मिल गया। मतलब रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a एंड b आप क्या बोल सकते हो, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a एंड b आपकी है, a और b की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो क्या है आपकी, फर्स्ट है आपका 2 एंड सेकंड है आपका 4, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपको। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, सिंपल एक पैटर्न समझना होता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर, कुछ नहीं है इसमें, बट आपको कॉन्सेंट्रेशन से प्लस माइनस पे ध्यान देना होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया है x प्लस 7y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन दिया आपको 3x माइनस 2y इक्वल टू दे दिया आपको 7, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 आपको दे दी गई है। अभी कैसा है, इसे सॉल्व करने से पहले आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये मैटर करता है। बट ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, इस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो तुम बोलेंगे सर कैसे, तो देखो एकदम इजी है। x है, यहाँ पे मैंने आपको बताया प्लस 7 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 7y, ठीक है। ये आपको दिख रहा है x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 7y। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि x को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 10 माइनस 7y करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और अब क्या करो, ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू है आपकी, ये इक्वेशन नंबर किस में डाल दो आप 2 में डाल दो, किस में डाल दो 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में आप जब x इक्वल टू की वैल्यू डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, पुट इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा देखते हैं, 3 10 माइनस 7y माइनस 2y इक्वल टू 7। क्या मिला आपको 3 10 माइनस 7y माइनस 2y इक्वल टू 7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये 10 3 30, 7 3 21y माइनस 2y इक्वल टू 7, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको पता है कि y और y की टर्म की एडिशन होती है और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बड़ी संख्या की लगी साइन माइनस। तो यहाँ से आपको होगा 30 माइनस 21 प्लस 2 कितना होता है 23y इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ गया होगा। यहाँ से आप क्या करो ना, सिंपल है, यहाँ से आप क्या करो 30 को भाग पे लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे करता हूँ मैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 30 सॉरी माइनस 23 y इक्वल टू 7 माइनस 30। तो
तो ये जाएगा -23y इक्वल टू 7 - 30 कितना होता है -23 होता है, राइट, आपको पता है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 23/23, तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 1, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिली, y की वैल्यू मिली, क्या मिली है 1 मिली है। अब यहाँ पे आपको y की वैल्यू 1 मिली है, तो आप क्या करो ना, ये आपका इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल 3 है, तो ये y इक्वल टू 1 पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। जब आप इक्वेशन 3 में ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखते हैं, x इक्वल टू 10 - 7 इंटू 1, क्योंकि y की वैल्यू हमें क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10 - 7, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 3। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ वैल्यू x। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x और y की वैल्यू क्या मिल जाएंगे आपको यहाँ से 3, 1, ओके, 3, 1 आपको वैल्यू मिल गई। तो ये था क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं होते इसके क्वेश्चंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलो अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन करने से देखो, मैं थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन देखना जिसको आपको प्रॉब्लम जा सकता है, वो क्वेश्चन पे हम सोचते हैं, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हो गए हैं हमारे, मैं आपको करवा देता हूँ 6th वाला एग्जाम्पल, ओके, 6th वाला एग्जाम्पल करवा देता हूँ ताकि आपको समझ जाए कि 6th वाले एग्जाम्पल पे मतलब आपको टैकल करके आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है 1/3x, क्वेश्चन है 1/3x प्लस y इक्वल टू 10/3, ठीक है, 1/3x प्लस y इक्वल टू 10/3। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो कैसा बनेगा ये, देखो सिंपल है, आप क्या कर लो, ये 3 दिख रहा है आपको, 3 को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x प्लस 3y, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं, x 1/3x है प्लस y 3 इंटू y 3y, एंड ये आपका हो जाएगा, ये आपको 3 दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर में इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 10/3। तो देखो डिनोमिनेटर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे कैंसिल होते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं समझ जाए तो ये 3 को उधर लेके जाओ तो 3 वैसे भी कैंसिल होना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ से समझ गया होगा, तो यहाँ से आपको बस सामने लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, x प्लस 3y इक्वल टू 10, ओके। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। एंड सेकेंड इक्वेशन जो है आपका, सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, सेकेंड इक्वेशन है आपका 2x प्लस 1/4y, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपका 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4, ये आपका सेकेंड इक्वेशन, 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4। ये आपका इक्वेशन मैं 1 देता हूँ इसको, ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए जब वर्क करेंगे तो क्या है, सिंपल है, मैंने आपको बोला था कि जब आपको 1/4 परफॉर्म करते हैं आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 4 2 से क्या होता है 8x होता है, राइट, यहाँ पे y हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 11/4, सिंपल। यहाँ से भी मैंने 3 डिनोमिनेटर कैंसिल किया था, यहाँ से भी आप 4 डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हो, नहीं दिया आप किसी को प्रॉब्लम क्या था तो 4 को उधर लेके जाओ, और क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे जाके क्या होता है मल्टीप्लाई होगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका इक्वेशन 8x प्लस y इक्वल टू 11, 8x प्लस y इक्वल टू 11, और ये जो इक्वेशन आपका ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी क्या करता हूँ मैं इक्वेशन और इक्वेशन, देखो मैंने आपको इक्वेशन बना के दी है, ठीक है, इसी फॉर्म से आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको एक कंबाइन में लिख लेता हूँ, मतलब ताकि आपकी स्पेस बचे, ठीक है। तो देखो मैं इसको लिख लेता हूँ, मेरा जो पहला इक्वेशन है वो इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, और सेकेंड इक्वेशन है 8x प्लस y इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिख लिया है, इसको मिटा देता हूँ। अभी देखो इसके सामने कैसे सॉल्व करते हैं, और इसके सामने कैसे सॉल्व करने के बाद इसके वैल्यूज x और y की कैसे निकलेंगे, और x और y के वैल्यूज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन बराबर है ना, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ देखो अभी आपको बताया मैंने, आपने को एक मेथड मालूम, कौन सी मेथड मालूम, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कभी भी ऐसे कुछ दिखता है ना वैल्यू, जैसा आपको बताया कि दोनों भी प्लस है, यहाँ पे x का कोई नहीं है, यहाँ y का कोई नहीं, तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हो इजीली।
कर सकते हो। आप क्या करो ना, रीराइट करो इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर को जब मैं रीराइट करूंगा तो यहाँ से मैं कैसा लिखूंगा, देखो x इक्वल टू 10 माइनस 3y। इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि प्लस 3y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3y उधर क्या हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा। अभी यहाँ से आपको यहाँ तक तो समझा होगा। अब यहाँ आप क्या करो ना, ये इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये इक्वेशन को आप नंबर दे दो 3, ठीक है। अब ये 3 नंबर के इक्वेशन को आप सॉल्व करने के लिए क्या करो, पुट इक्वेशन 3 इन 2 में पुट कर दो। जब आप 2 में इसको पुट करोगे तो आपको वैल्यूज क्या मिलेंगे, देखते हैं। देखो 8, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपके पास, x की वैल्यू है यहाँ पे 10 माइनस 3y प्लस y इक्वल टू 11, ठीक है। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे डाल दी है। अब ये x की वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 8 10 होता है 80, 8 3 होता है 24y और ये हो जाएगा y इक्वल टू 11। सो माइनस 24y प्लस y ये होता है माइनस 23। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं 80 माइनस 23y इक्वल टू 11, ओके। 80 माइनस 23y इक्वल टू 11। और आप क्या करो ना, ये 80 को उधर लेके जाओ, तो 80 को अगर हम उधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। देयरफॉर वी कैन से माइनस 23y इक्वल टू 11 माइनस 80, 11 माइनस 80, ओके। तो 11 माइनस अगर हम जब 80 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस 69 मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस 69। आप कर सकते हो माइनस 69, राइट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 23y इक्वल टू माइनस 69, ठीक है। तो 23 कितने सा 69 आता है, 23 कितने सा 69 आता है, तो आप बोलेंगे सर 23 3 सा 9, 3 2 सा 6, राइट। तो 23 3 सा कितना आ जाता है, 69 आ जाता है। तो यहाँ से आप क्या कर लो, सिंपल है, आपको y की वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ से माइनस माइनस को कैंसिल कर दो, ध्यान रखना माइनस माइनस को कैंसिल किया आपका, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस को कैंसिल किया हमने, ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, देखो मिलेगा, तो टर्म मिलेगी, वो मिलेगी 23y इक्वल टू 69, 23y इक्वल टू 69, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 69 अपॉन 23। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 23 1 सा 23, 23 3 सा 69, 23 3 सा 69। तो आपको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएंगे आपको, सिंपल क्या मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। अब ये जो y की वैल्यू 3 मिली है, आप क्या करो ना, ये इक्वेशन नंबर 3 में डालो। इक्वेशन नंबर 3 हमारा ये है। इक्वेशन नंबर 3 में जब मैं y की वैल्यू डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं। x इक्वल टू 10 माइनस 3 कितना मिल जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस 9, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे 1। और मुझे x की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पे y की वैल्यू मैंने निकाली थी पहले, इसलिए आप बोल सकते हैं कि मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर है x और y के, वो क्या है, सिंपल क्या है, यहाँ से आपके x और y की वैल्यू, यहाँ पे आपके x और y की वैल्यूज हैं 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 आपकी ये रिक्वायर्ड वैल्यूज है। तो क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, सिर्फ प्रॉपरली सॉल्व करना होता है, प्रॉपरली एग्जीक्यूशन प्रॉपर होना चाहिए और इसका एजुकेशन भी प्रॉपर होना चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मेथड को कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। और एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम, ताकि हमको और अच्छे से समझे कि हम कैसे कर रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन दिया है 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, ठीक है। ये आपको दिया है इक्वेशन। सेकेंड वाला जो इक्वेशन दिया है वो दिया 101x प्लस 99y इक्वल टू दिया है 501, ठीक है। तो ये आपको दो क्वेश्चंस दिए, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर। अभी सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन मैं लिखूंगा तो सॉल्यूशन लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 99 है। तो मैंने आपको बताया था इस पैटर्न के एग्जाम्पल्स को कैसा करना है, आपको सबसे पहले ऐड करना है, फिर सब्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2,
जब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, देखो 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है आंसर। ओके चलो, तो 99 प्लस 101 कितना हो जाएगा, देखते हैं। ये हो जाएगा 101 प्लस 99 200, राइट 200। ये हो जाएगा 200y, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 499 प्लस 501, ये हो जाएगा 1000, राइट। कितना हो जाएगा 1000। ओके, तो यहाँ से आपको देखो कैसे हम इसको फैक्टराइज करते हैं। 200 कितने 1000 आता है, तो बोलेंगे सर इजी 4 नहीं 5 आ जाएगा, 2 5 राइट 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से आपका इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 200 को डिवाइड करूँगा मैं, तो सारे 200 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा अगर प्रॉब्लम जाता हो, मतलब लगता है कि नहीं कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ से आप क्या करो 200 को कॉमन ले लो, या x प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1000। ओके, तो प्रॉब्लम अभी तो आपको 200 को क्या करो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने का क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 200, कैंसिल कर दो, राइट कैंसिल कर दो, 0 0 कैंसिल होते हैं, ये तो आपको पता है, 9 साइड आपने अच्छे से सीखा है, ठीक है। यहाँ से आप बोल सकते हैं therefore we can say that x प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपका 2 1 2 2 5 10, तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 5, और ये इक्वेशन को आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि आपका मैं 1 और 2 पहले दे दिए, तो आप इसको क्या कर लो ना इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अभी बात आती है कि अब हमने अभी क्या किया था, एडिंग किया था, अभी क्या करना पड़ेगा हमें, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्सट्रैक्ट के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, सब्सट्रैक्टिंग 1 एंड 2 वी गेट, क्या करो आप यहाँ से 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, एंड सेकेंड इक्वेशन आपका 101x प्लस 99y इक्वल टू है आपका 501। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बोला माइनस करने से क्या होता है, साइन चेंज होती है, मैंने आपको बोला है ये चीज़। जब आप माइनस करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे साइन चेंज होती है। साइन कैसे चेंज होती है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे प्लस का क्या होता है माइनस, यहाँ पे प्लस का होता है माइनस, यहाँ पे प्लस का होता है ये प्लस, ठीक है। ये प्लस को देखना है, नीचे वाले टर्म के प्लस को देखना है, ठीक है। ओके, यहाँ से आपको क्या मिलेगा देखते हैं, यहाँ से आपको मिलेगा देखो 99 माइनस 1 मतलब 101 माइनस 99, क्या करोगे आप, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस 2x, समझ रहे हो। यहाँ से आपको क्या मिलेगा माइनस 2x, और देखो ये बड़ी संख्या है 101, ये 99 छोटा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस 2y हो जाएगा, और 499 यहाँ पे आपको माइनस में आंसर मिलेगा, और वो मिल जाएगा माइनस 2 करके देखो आप 99 500 2 मिलेगा। तो यहाँ से आप क्या करो, थ्रू आउट डिवाइड 2 से कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से क्या करो आप 2 को कॉमन ले सकते हो। तो 2 को कॉमन लेने का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस 2, तो ये 2 को डिवाइड करने क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पे माइनस x प्लस वाई, यहाँ से माइनस 2 डिवाइड 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगा, माइनस x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से मिल जाएगा आपको माइनस x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन मिल गया है, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके फाइन, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से आप अगर माइनस को कॉमन लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो, देखो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप x माइनस वाई इक्वल टू 1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 2, ओके, इक्वेशन नंबर। अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा मिटाता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा हाई होप से। ओके, तो देखो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया। अभी ये x माइनस वाई इक्वल टू 1 आने के बाद आपको पता है कि पहला इक्वेशन मेरा क्या आ गया, देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 ना देते हुए आपको पता है कि यहाँ पे 3 तक इक्वेशन हो गए थे मेरे, और 3 तक इक्वेशन हो गए थे, तो मुझे इस इक्वेशन को देना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 4, ओके।
क्योंकि अब मैंने 1 यहाँ पे दिया, 2 यहाँ पे दिया, 3 यहाँ पे 4 है। तो चलो करते हैं। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 क्या मिलेगा देखते हैं। x plus y equal to 5 and this is x minus y equal to 1। सिंपल हो गया, बहुत इजी हो गया ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। क्या करना है आपको, ऐड कर दो, यहाँ पे प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा 2x equal to 6, 5 plus 1 6। यहाँ से आपको जो x की वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगे आपको 6/2, तो x equal to 2 is 6। तो आपको x की वैल्यू यहाँ से मिल गई है x equal to 3। ये x equal to 3 आप इसमें भी डाल सकते हो, आपको जरूरत है कि ये देखो x minus y equal to 3, x minus y equal to 1 में डाल देंगे तो इजी हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर। पुट थोड़ा सा ब्लैक में लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझो। पुट x equal to 3 इन इक्वेशन मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ कि आपको अच्छे से दिखें। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में आप ये x equal to 3 की वैल्यू डाल दो। जब मैं x equal to 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में डाल दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखते हैं। 3 वैल्यू डाल के 3 minus y equal to 1, क्या 3 minus y equal to 1, तो 3 minus y equal to 1 क्या हो जाएगा, minus y equal to 1 minus 3, यहाँ से minus 1 equal to minus 2 हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा y equal to 2, ये हो जाएगा आपके। ओके, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है, x और y की वैल्यू का। रिक्वायर्ड आंसर क्या है मेरा, x और y की वैल्यू का। देखते हैं, यहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिल रही है, राइट, 3 and 2 is your required value, 3 and 2 is your required value। तो ये था आपका गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन जो आपको x और y की वैल्यू मिली। आई होप सो आपको एग्जाम्पल्स हेल्प हुए होंगे। कभी आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करो ताकि आपको समझेगा कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि 2.2 कैसे होता है सॉल्व, और कुछ अदर क्वेश्चंस आपको डाउट है तो आप मुझे बताओ, मैं वो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।